तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल के बर्थडे पर भोजपुरी ब्यूटी क्वीन आम्रपाली दुबे कैमरा लेकर कोना कोना ढूंढती रहीं और जब निरहुआ मिले तो सबको दंग कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। My God, what a beautiful night. Balloons, इतने सारे balloons. What occasion do you think it is? रात के अंधेरे में जगमगा रही रोशनी, छत पर पड़ी खाली कुर्सी और हर तरफ बिखरे रंग बिरंगे बैलून, कोने कोने की तस्वीरें उतार रहा मोबाइल का ये कैमरा कुछ राज खोलने जा रहा है। What occasion do you think it is? Let's find out. Looks like it is someone's birthday. ये कैमरा इस आलीशान कमरे का चप्पा चप्पा खंगाल रहा है। फर्श पर रंग बिरंगे बैलून बिखरे पड़े हैं। फूलों की गुलदस्ते की खुशबू चारों ओर फैल रही है। सफेद बिस्तर पर हैप्पी बर्थडे का स्लोगन लिखा हुआ है और मेज पर रखा लजीज चॉकलेट केक बेसब्री से बर्थडे बॉय का इंतजार कर रहा है। All right, definitely someone's birthday. But whose? Happy birthday! और जब राज खुला तो सामने आया बर्थडे बॉय यानी भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल का चमकता चेहरा। जी हाँ, पिछले दिनों भोजपुरी फिल्मों के हीरो दिनेश लाल के जन्मदिन पर भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने जैसे ही ये अनूठा वीडियो शेयर किया, सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इस वीडियो में फिल्मी अंदाज में आम्रपाली दुबे मोबाइल कैमरा लेकर घूम रही हैं, कमरे का कोना कोना दिखा रही हैं और बर्थडे बॉय यानी सबके चहेते दिनेश लाल को ढूंढ रही हैं। लेकिन दिनेश लाल आखिर हैं कहाँ? Hello, birthday boy. Are you in here? Full relaxation mode on. Excuse me. Happy birthday. Thank you. दर्शकों को गुदगुदाने और लोटपोट करने वाला ये वीडियो खुद ब्यूटी क्वीन आम्रपाली दुबे ने अपने मोबाइल कैमरे से उतारी और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। फिर तो भोजपुरी भाषी दर्शक उन तस्वीरों पर भरपूर प्यार बरसाने लगे। अब तक दिनेश लाल और आम्रपाली दुबे ने कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्में दी हैं, तभी तो मारधाड़, एक्शन और लटको झटको से भोजपुरी भाषियों का मनोरंजन करने वाली इस जोड़ी को भोजपुरी फिल्मों की जोड़ी नंबर 1 कहा जाता रहा है। दिनेश लाल और आम्रपाली दुबे की इस केमिस्ट्री ने इस वीडियो को भी दमदार बना दिया, जहां आम्रपाली दुबे कैमरा लेकर कमरे का कोना कोना तलाशती रहीं और जब उनके कैमरे ने राज खोला तो बाथ टब में रिलैक्स कर रहे दिनेश लाल के अंदाज ने सबको दंग कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची का नन्हा माइकल जैक्सन रांची ही नहीं माया नगरी मुंबई में भी खूब चमक रहा है। महज 3 साल में माइकल जैक्सन के एक एक स्टेप्स दोहराकर दंग करने वाला ये नन्हा सितारा सबकी आंखों का तारा बन गया है। झारखंड राज्य में कला की कोई कमी नहीं है, इसका साक्षात प्रमाण अभी मैं आपको देने वाली हूँ। हाल ही में हुए डांस दीवाने 3 में 3 साल का बच्चा पूरे एपिसोड का छोटा माइकल जैक्सन का खिताब लेकर वापस लौटा है। बता दूं कि माधुरी दीक्षित और धर्मेश जैसे बड़े दिग्गज कलाकार वहां पर जज थे। सिर पर काली टोपी, नन्ही काया पर जच रहा काला जैकेट
उस पर चमकते सितारे और माइकल जैक्सन वाला वही सुपर हिट अंदाज। जी हाँ, ये झारखंड का नन्हा माइकल जैक्सन ही है, जिसने अपने धमाकेदार डांस से रांची वासियों को ही नहीं, माया नगरी मुंबई में भी सबको दंग कर दिया। जब मशहूर टीवी शो की जज माधुरी दीक्षित और धर्मेश जैसे दिग्गजों के सामने झारखंड का ये लिटिल माइकल जैक्सन थिरकने लगा तो सब के सब देखते ही रह गए। क्या नाम है? मेरा माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन के कपड़े में है। हाल ही में आप कंपटीशन में गए थे, मजा आया था? हाँ। क्या क्या हुआ था वहाँ? डॉल्फिन हुआ था, डांस का परफॉर्मेंस में था और डांस हुआ था। खुद को माइकल जैक्सन कहने वाले नन्हे शशांक की उम्र अभी मुश्किल से 3 साल की ही हुई है, लेकिन इसी उम्र में ये नन्हा उस्ताद किंग ऑफ पॉप यानी माइकल जैक्सन के एक एक स्टेप्स की ऐसी हूबहू कॉपी कर दिखाता है कि देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। म्यूजिक के बीट्स गूंजते ही जब ये नन्हा सितारा थिरकने लगता है तो सुर, लय और ताल के साथ एकाकार उसके एक एक स्टेप सबकी आंखों में बस जाते हैं। इस छोटी सी उम्र में इस नन्हे माइकल जैक्सन की प्रतिभा तराश रहे उसके डांस गुरु भी इस नन्हे डांस मास्टर की बड़ाई करते नहीं थक रहे। तो मैं माइकल जैक्सन स्टाइल इनको सिखाने लगा और आज ये रांची से मुंबई का सफ़र रहा और एक दुनिया का सबसे छोटा माइकल जैक्सन का नाम मिला शशांक को, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये रांची झारखंड में बहुत सारे टैलेंट हैं। सचमुच झारखंड की मिट्टी में ऐसी चमकती प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस उस प्रतिभा को तराशने और बड़े मंच तक ले जाने की। कमी अगर आती है तो वो कला और संस्कृति विभाग की ओर से है। उम्मीद है कि यहाँ तक पहुँचे और ऐसे टैलेंटेड बच्चों को और उभर कर आगे आने का मौका दिया जाए। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। दरभंगा के गंगा सागर कब्रिस्तान में चल रहे नशे के गोदाम पर जब ग्रामीणों ने सवाल उठाया तो शराब माफिया मारपीट पर उतारू हो गए। तब दरभंगा पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। कब्रिस्तान में मुर्दों के बीच छिपे बोरों में बंद बोतलों का राज खुला तो गुस्से से आग बबूला शराब माफिया बोतलों की पोल खोलने वाले ग्रामीणों से ही मारपीट पर उतारू हो गए। ये नजारा है गंगा सागर तालाब के किनारे बसा कब्रिस्तान का, जिसे शातिर शराब माफियाओं ने गोदाम बना रखा था। जब जागरूक ग्रामीणों ने चोरी पकड़ी तो हंगामा मच गया। इन लोगों ने उनको मना किया तो वो लोग कहें कि नहीं आप हम लोग रखेंगे। इसके वजह से उन लोगों ने इन लोगों के साथ मारपीट की। उसके बाद थोड़ा सा इन लोगों के साथ मारपीट भी किया और जबरदस्ती इन लोग को वहाँ से मार के भगाने का इन लोगों ने काम किया। कब्रिस्तान में यहाँ दारू लोग रखे हुए हैं, पड़ोस के हैं ये लोग। हम लोग आए यहाँ मना करने के लिए, ये लोग हम लोग पर लाठी डंडा और रोड़ेबाजी करते और पत्थर करके मारे। कहते कब्रिस्तान में मुर्दा गाड़ो और चले जाओ। पुलिस और उत्पाद महकमे की नजरों से बचने के लिए नशे के सौदागरों ने गंगा सागर कब्रिस्तान को ठिकाना बना लिया था, जहां झाड़ियों के पीछे शराब की बोतलों से ठूसी बोरियां भरी पड़ी थी। जब नाराज ग्रामीणों ने हंगामा मचाया तो नशे के सौदागर बिफर गए। तब तक दरभंगा पुलिस के जवान भी पहुंच गए। जब कब्रिस्तान का कोना कोना खंगाला गया तो नशे का जखीरा बाहर आया। गंगा सागर कब्रिस्तान के पास शराब की बोतलें बरामद हुई है। हम लोग स्थानीय लोग द्वारा सूचना प्राप्त हुई, हम लोग शराब की बोतल बरामद कर लिए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चंद नोटों की खातिर दरभंगा को नशे की धारा में डुबोने की साजिश रच रहे शातिर शराब माफिया न जाने कब से
कब्रिस्तान की आड़ में नशे की दुकान चला रहे थे। जब जागरूक ग्रामीणों ने पोल खोली तो दरभंगा पुलिस को भी एक्शन में आना पड़ा। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। कटिहार में कामाख्या एक्सप्रेस से बोरों में बंद 150 कछुए मिले, जिन्हें जल्द ही वापस गंगा नदी में छोड़ दिया जाएगा। पानी में तैरते हुए कछुए, सूखी सतह पर भागते कछुए और मोटी खाल से झांकते हुए कछुए। दादर से कामाख्या जा रही कामाख्या एक्सप्रेस जब कटिहार रेलवे स्टेशन पर रुकी तो बोरों में कैद कछुए देखकर आरपीएफ जवान दंग रह गए। ट्रेन से उतारकर बोरे खोले गए तो एक एक कर 150 कछुओं की कतार लग गई। तभी कुछ कछुए दौड़ लगाने लगे तो कुछ कछुए तितर बितर होने लगे। बड़ी मुश्किल से सभी को पकड़ा गया। तब तक आरपीएफ की खबर पर वन विभाग के अफसर भी पहुंच गए। एक 4 बोरी में 148 पीस कछुआ बरामद किया, जिसका कोई दावेदार नहीं था। उन्होंने ला करके अपने ऑफिस में रखा और हम अपने टीम के साथ गए, उसको हैंडओवर लिया। गंगा के पानी में मिलने वाले कछुओं की देश ही नहीं विदेशों में भी डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसकी तस्करी का सिलसिला कभी थमता ही नहीं। कभी ट्रकों पर तो कभी ट्रेनों पर गठरियों में छिपाकर कछुओं का अवैध व्यापार होता रहता है। जब चौकन्ने आरपीएफ के जवान दबिश देते हैं तभी इन कछुओं को मुक्ति मिलती है। इसका कार्रवाई के लिए सीजम को मैं लिख रहा हूँ और सीजम के आदेशानुसार पुनः ये गंगा नदी में इसको, जो इसका प्राकृतिक निवास स्थान है, इसको मुक्त कर देंगे। सुख और समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाले कछुओं का ख्याल रखिए। तस्करी की चीज मत बनाइए, ये कुदरत की अनमोल देन है। इसके साथ खिलवाड़ कतई मत कीजिए। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। पटना से बांग्लादेश के रास्ते गुवाहाटी के लंबे सफर पर निकला जल जहाज बिहार की तरक्की का नया रास्ता खोलने जा रहा है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें इस जहाज के सफर पर टिकी होंगी। मां गंगा की उफनती लहरों पर मचलते हुए जब ये जहाज पटना से गुवाहाटी का 25 दिन लंबा सफर पूरा करेगा तो बिहार में जल मार्ग क्रांति की नई पटकथा तैयार हो जाएगी। बिहार को जल मार्ग के जरिए पश्चिम बंगाल और उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ने के लिए निकला ये जहाज भागलपुर, साहिबगंज, फरक्का और कोलकाता होते हुए बांग्लादेश के रास्ते गुवाहाटी पहुंचेगा। तो बिहार की तरक्की का एक और दरवाजा खुल जाएगा। अल्टरनेट अरेंजमेंट हमारा है, जो इसका भविष्य है, ये हमारा कॉस्ट इफेक्टिव बाद में होगा। अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है कि अल्टरनेट रूट से कैसे हम इसको खाद्यान्न भेज सकें। ये हमारे बिहार के लिए भी, हमारे पूर्वी क्षेत्र के लिए भी बहुत गौरव का विषय है। एफसीआई का 200 टन चावल लादकर बिहार की उन्नति का नया मार्ग तलाशने निकले इस जहाज का ट्रायल सफल हुआ तो सड़क, रेल और हवाई मार्ग के साथ साथ बहुत जल्द जल मार्ग के रूप में बिहार ही नहीं पूरे देश को विकास की नई राह मिल जाएगी, जिस पर चलकर बिहार तो आगे बढ़ेगा ही, बिहार के मेहनत कशों की बदहाली भी दूर होते देर नहीं लगेगी। ये अभी हमें क्या हो रहा है कि रेल मार्ग पे ही डिपेंड करना पड़ रहा है। समटाइम्स कभी रेल मार्ग किसी कारणवश नहीं हुआ या ट्रैफिक ज़्यादा है तो एक अल्टरनेट मोड भी हम कर सकते हैं। अगर जब ये हो जाएगा तो त्रिपुरा या और भी जगह भी भेजा जा सकता है। तो उम्मीदों के सफर पर निकला ये जहाज बिहार के लिए पानी पथ का एक और नया रास्ता तो प्रशस्त कर ही रहा है, साथ ही देश और दुनिया का दरवाजा भी खोल रहा है। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
जमुई की दिव्यांग बिटिया गुड़िया पिता की गोद में इंटर की परीक्षा दे रही है। इस बिटिया को खूब पढ़ना है और अपने सारे सपने पूरे करने हैं। गोद में बिटिया को लिए बढ़े चले जा रहे हैं पिता मोहम्मद शमसाद के कदम एग्जाम सेंटर की ओर। ये नजारा है जमुई के केकेएम कॉलेज में चल रही इंटर की परीक्षा का, जहां परीक्षार्थियों की भीड़ के बीच दिव्यांग बिटिया को गोद में लेकर पहुंचे पिता मोहम्मद शमसाद पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हम तो सर सोच करके यही पढ़ा रहे हैं कि सरकार इसको अगर कहीं जगह दे देगा बैठने के लिए तो लड़का बच्चा को पढ़ावेगा। हाँ, तो गोद में उठा कर लाते हैं आप? जी हाँ। परीक्षा केंद्र में जाकर बैठाते हैं? हाँ, बैठाते हैं और फिर लाते हैं। दिव्यांग बिटिया गुड़िया दोनों पाँव से चल नहीं सकती, लेकिन पढ़ने लिखने की ललक ऐसी कि मजदूर पिता मोहम्मद शमसाद हर दिन दुलारी बिटिया को गोद में उठाकर घर से स्कूल और स्कूल से घर लाते और ले जाते। 2 साल पहले मैट्रिक की परीक्षा पास की, अब इंटर का एग्जाम दे रही है, क्योंकि इस बिटिया को खूब पढ़ना लिखना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसलिए क्या बनना चाहती हैं पढ़ लिख कर? मास्टर। पढ़ लिख कर हम टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहती हैं, तो दिव्यांग है, आप लोगों को कहेंगे कि पढ़े लिखे आगे बढ़े? हाँ सर। है? ये बिहार की दिलेर बिटिया है, ये बिहार की होनहार बिटिया है, जिसे कुदरत ने भले ही दोनों पांवों से लाचार कर दिया हो, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाने की जिद ऐसी कि हर कोई उसे सलाम कर रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। रांची की कपकपाती ठंड में घर से बाहर निकले रांची वासियों को गर्मा गर्म चाय की चुस्की बड़ी रास आ रही है। गुनगुनी धूप में चौराहे पर उबलने वाली चाय की खुशबू हर किसी को अपनी ओर खींच ही लाती है। हाड़ कपाने वाली ठंड में कांपते रांचीवासी। अलाव की गर्मी में ठंड से जूझते रांचीवासी और सुबह खिली गुनगुनी धूप में कड़क चाय की प्याली से ठंड भगाते रांचीवासी। फरवरी महीना शुरू हो चुका है, लेकिन ठंड है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह ठंड का प्रकोप कम ही नहीं होता। घर हो या बाहर मोटे मोटे स्वेटर और जैकेट के बिना गुजारा नहीं है, और जब फिराया लाल चौक पर गर्मा गर्म चाय की प्याली मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। इस बार अभी फरवरी तक ठंड रहना चाहिए, क्योंकि पिछला लॉकडाउन में प्रदूषण नहीं था, जिसके वजह से काफ़ी लोग मतलब ठंड तो रहेगा ही रहेगा। लॉकडाउन के बाद में मौसम मतलब हम लोग का बहुत ही अच्छा रहा झारखंड का, इस वजह से हमको लग रहा है कि इस बार मौसम मतलब बहुत ही अच्छा रहा और ठंडा जैसा लग रहा है कि 1-2 महीने और रहेगा। देश के बाकी हिस्सों में भले ही ठंड का मौसम बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी में हो, लेकिन झारखंड पर अभी भी ठंड का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जब हाड़ कपाने वाली हवा मंद मंद बहने लगती है तो लिहाफ में सिमटे रांचीवासी भी कांपने लगते हैं। ऐसे में जरूरी काम से घर से बाहर निकलना हो तो चाय की प्याली ही सबसे बड़ा सहारा होती है। इतना ठंडी बढ़ गया, चाय यहाँ का चाय भी बहुत टेस्टी है, तो ग्राहक लोग आते हैं यहाँ पर चाय का लुत्फ उठाने के लिए। रांची की ठंड और चाय की चुस्की का पुराना नाता रहा है, जो इस साल फरवरी की हाड़ कपाने वाली ठंड में भी रांची वासियों के बड़े काम आ रही है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। जमुई में बेमौसम बारिश ने अन्नदाताओं को खून के आंसू रुला दिए। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई और परेशान किसान अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देखते रह गए। बेमौसम बारिश ने किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। जमुई के खेतों में फूल गोभी के फूल खिल उठे थे।
बीन्स और लहसुन की फसल लहलहा रही थी, जिसे तोड़कर मार्केट भेजने की तैयारी हो रही थी कि तभी रातों रात इंद्रदेव ने ऐसा कहर बरपाया कि खेतों में खड़े सब्जी के नन्हे पौधे तहस नहस हो गए। हरे भरे पत्ते काले पड़ गए और उन पत्तों को खून पसीने से सींचने वाले अन्नदाता खून के आंसू रोने लगे। कि गोभी से लेकर के सारे फसल, जैसे सरसों को ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके फूल जो है ना वो गिर चुके हैं, आधा फूल गिर चुके हैं, जिसके कारण वो ढंग से सरसों नहीं आएगा, उसमें लग पाएंगे पेड़ में। और ये क्या कहते हैं इसका गोभी का फसल में पीला पड़ चुका है, अब वो गोभी कोई लेना नहीं चाहेगा। जमुई के किसानों ने रबी के मौसम में सब्जियों और तिलहन के पौधे बोए थे, जो 4 महीने की कड़ी मेहनत से पककर तैयार हो गए। बसंती बयार में सरसों की पीली फसल झूमने लगी, फूलगोभी के पौधे ललचाने लगे। तभी अचानक आसमान से ऐसा वज्रपात हुआ कि सैकड़ों एकड़ तैयार फसल पानी की मार से झुलस गई और जमुई के किसान अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देखते रह गए। वो पानी भर गया फसल में और गेहूं का तो फसल सब खराब हो गया है और ज्यादातर सरसों का है, गोभी का पत्ता जो है सब उलट गया है, कोई भी पीलापन हो गया है। बेमौसम बारिश की मार से कराह रहे जमुई के किसानों की कमर टूट गई है। अब ना तो खाने को घर में अन्न का एक दाना बचा है और ना जिंदगी जीने का कोई और जरिया। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।